हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। अरे बाप रे, ओहो, मरा था तो मरबे हुआ, लेकिन मरे के बाद साला खलत है। ये चिट्ठी का दे रहा हूँ, अब मैं चल रहा हूँ। क्या बे तू? बाबू ये पल्लेदार बहुत खराब हो गया है, मोटासा हो गया है। पल्लेदार नहीं, पल्लेदार को कोई कमी नहीं है। कमी तुम नौकरों की। कौन कमी है? अगर तुम लोग चाहो तो गेट पे लगे रहो, तो पल्लेदार मालूम है गोदाम में डालेंगे, यहाँ दरवाजे पर नहीं रखेंगे। देखो घास बेटी क्या है। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। मैं आपके लिए एक तोहफा भेज रहा हूं। अगर तोहफा पसंद आए तो आए दिन प्रतिदिन एक नया तोहफा भेजता रहूंगा। आपका जानी दुश्मन मंगल सिंह और सोना है? क्या है बे इसमें? खोलो, क्या है इसके अंदर? खोली देखिए कौन तोहफा देते हैं। खोपा भेजे हैं कौन? बाबू ये सब क्या हो गया बे? बाबू धर्मू, बाबू धर्मू, बाबू धर्मू, अरे मोरे धर्मू, अरे हमका तू छोड़ी के भाग्या मोरे धर्मू। रोना बंद। न रो बाबू, अगर रोगे न रो, सोच तलबा होगा, थाने तक पहुंच जाएगी, पुलिस आएगी और हमें और तुम्हें दबोच के ले जाएगी, समझे? हाँ बाबू। सुनो, कानो कान किसी को खबर ना हो कि धर्मू मारा गया। सुनो, इसकी लाश, हाँ बाबू, इसकी लाश उठाओ, ले जाकर पाले में डाल दो। ठीक है बाबू। ठीक है? अरे तोहरी ना सुदिया भूलाता नहीं भैया, कहीं नहीं करो बाबू। क्या रोना धोना बंद करो। सुध लागा दिया बाबू, हमारे साथ छूट गया, केकरे साथे जाबे कर भाई। अरे जितवा कई हरवा के पैरे मोरे, अरे या मोरे बाबू। अब आंखों में पानी नहीं आना चाहिए। अब पानी नहीं आया, अब आग नहीं कर दिया है, आग लाल है रोज रोज। इसकी लाश उठवा कर मछली पाल में डाल दो। ठीक है। और मैं गफ्फार के यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। वालेकुम सलाम। ये बता जी चाचा। जब से बेटी सल्ला आई है, हाँ चाचा, बहुत अच्छा खाना बढ़िया पकाती है। हम खाए खाए हमारा पेट भराता है बढ़िया, अच्छा अच्छा खाना। लेकिन रमजान, हाँ चाचा, मैं यही सोचता हूँ
कि सोनू अभी तक वापस नहीं आया। हाँ चाचा, कोई पता नहीं है। और सल्ला सियानी हो गई है। हाँ चाचा। मैं यही सोचता हूँ कि हिंदू धर्म में कोई अच्छा सा लड़का देखकर हाँ चाचा, उसका विवाह कर दूं। बहुत अच्छी बात चाचा। यही मैं चाहता हूँ। ठीक है चाचा, आपकी सोच बढ़िया है। कौन? धर्मेंद्र प्रताप, गफ्फार खान, आज मैं तेरी दुश्मनी की नसीहत तुझे देने तुझे आया हूं। मुझे? अरे वाह जमींदार, मुझे मौत की धमकी देता है। मैं क्या खाता? उसी दम मैं भी बंदूक उठा सकता था, लेकिन नहीं, ऐसी गंदी हरकत मैं नहीं कर सकता। कि मैं पठान का बच्चा हूं, सर कटा सकता हूं लेकिन सर नहीं झुका सकता। गफ्फार, ये धर्मेंद्र प्रताप अपने दुश्मन को जिंदा देखना पसंद नहीं करता है। अब तुझे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा तुझे? कोई नहीं। मैं अपनी रखैत बना के छोड़ूंगा। कैसे हो गया चाचा जी? सोनू, चाचा जी आ गए हो? मेरे जिगर का टुकड़ा। चाचा जी, मैं कुछ न कर सका बेटे। या अल्लाह, या अल्लाह रहमान रहीम। चाचा हुई कैसे हालत चाचा हुई कैसे हालत चाचा तुम्हारी, गिरे थे जमीन पर ये सुधे बुध बिसारी। चाचा जी, ये आपकी किसने हालत की? चाचा जी बताइए ना, किसने तलवार से मारा? सोनू, बोलो चाचा जी। मेरा दम निकलने वाला नहीं है। चाचा, अब कुछ नहीं होगा। मुझसे मैं आपका बोला इलाज नहीं कराऊंगा। जा रहा है। चाचा जी, भले आ गए या अल्लाह, भले आ गए हो ललन गुल हजार। बताता हूँ मैं कैसियत आज सारी। किसको? दर
जाकर बचाओ तुम सरला दुला। चाचा जी क्या? मैं आपका इलाज कराऊंगा पहले, नहीं आपको बेटा, कुछ नहीं होने दूंगा चाचा जी। नहीं, अल्लाह को ये मंजूर था। चाचा जी जा अपनी बहन की इज्जत और जिंदगी बचा। चाचा जी या अल्लाह रहमान। चचा, चचा, चचा। वाह धर्मेंद्र प्रताप, वाह, तूने एक देवता जैसे इंसान को नहीं बख्शा। साथियों, गफ्फार चाचा की लाश को उठाओ, ले चलो अड्डे पर। हम चाचा का कफन दफन तभी करेंगे जब उस हरामजादे का सर्वनाश करेंगे। सरदार जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो आपकी राय गर्चे हो सरदार जी, आपकी राय। तो आपकी राय गर्चे हो सरदार जी, और बोल दे धावा चल के अभी उसके घर दौर देखते हैं वो भाग कर, और जाए कहाँ मारूंगा उसको दिल में मैं हर साय कर। आपकी राय? मंगल से और जल्दीबाजी ये मंगल करना नहीं ठीक है। जल्दीबाजी करना नहीं ठीक है। जल्दबाजी में सब काम होता बुरा। कल चलेंगे हम उसके, सुनो ये भवन, देखना तब आए वहां पर मजा। मंगल शेख, सरदार जी, जल्दबाजी काम अच्छा नहीं होता। जल्द काम शैतान का, रह काम रहमान का। गफ्फार चाचा की लाश को उठाओ, ले चलो पहले अड्डे पर, और पीछा करो उस हरामजादे का जो आज्ञा जो सरदार मेरी बहन को उठाकर लेके आए। मेरे साथ ये लाश। धर्मेंद्र प्रताप, साले काले कुत्ते की औलाद, आज तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। आओ साथियों, इसी वक्त मेरे साथ। अब बोल, तू मेरा कहना करेगी या नहीं करेगी? मैं जो कहता हूं बन जा हमारी ठकुराइन, ऐश करेगी, और अगर नहीं मानी तो सोच ले, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बाबू साहब, मेरी माँ ने और मेरे भैया कभी ये नहीं सिखाया कि जाओ बहन तुम घूम कर मेरी नाक कटाना। साहब, मैं मर जाऊंगी। मैं कह रही थी ना कि चाहे मुझसे हजारों बार कहो, मैं वही बोलूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरे हाथ नहीं आऊंगी। बाबू कहा था ही? बाबू साहेब, बोल। ये बेचारी बहुत रोवत है। ये काम एक रोबे जाला हमका बहुत खलत है। क्यों? ये मन होता है हम फाट जाई, धरती में समाई जाई। मैं ठीक कहते हो। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है इससे? एक छोड़ देता बाबू, एक वाला काम हमसे चला ले। चले वो काम मैं बंद कर दिया हूँ। मैं काम चले, मैं पहले पक्की सड़क पे चलने वाला खड़िंजा चलना बंद कर दिया हूँ, समझा? अब खड़ंजा में जा। हाँ पीछे देख सरला, अगर तू मेरे कहना मान ले
मैं तुझे फूल जैसे खिला के रखूंगा। मैं तेरा कहना कभी नहीं मानूंगी। नहीं करेगी? नहीं नहीं करेगी? नहीं। भैया धर्मेंद्र प्रताप, मेरी बहन को छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। सोनू, देख इसकी जान खतरे में है। अपने आत्मा से बोल कि अपनी अपनी बंदूकें नीचे डाल दे, नहीं तो सरला की गर्दन अलग कर दूंगा। भैया भैया भैया, तुम तो कह रहे थे ना कि बहन मैं तुम्हारे हर मुसीबत में काम आऊंगा। भैया मुझे बचा लो भैया, भैया बचा लो। साथियों, अपने अपने हथियार नीचे डाल दो, मेरी बहन की जान खतरे में है। धर्मेंद्र, तेरे कहने से सामान उठा बे। मैंने अपने हथियार डाल दिए, अब मेरी बहन को मेरे हवाले कर दे। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। सोनू, तूने बड़ा भारी सपना देखा था कि तू अपनी बहन की डोली अपने कंधों से इसकी ससुराल भेजेगा। हर भाई सोचता है। इसकी डोली तो तू नहीं उठा सका, लेकिन इसकी अर्थी तू जरूर उठा। नहीं, क्योंकि सलाह अगर मेरी नहीं हुई तो यहाँ में किसी की नहीं होगी। नहीं धर्मेंद्र, या मेरे मालिक, वाह धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तूने मेरी बहन को भी नहीं बख्शा। तेरे कहने के मुताबिक मैंने अपने पूरे हथियार रख दिए, मेरा कोई साथी वार नहीं किया। ये सब कैसे हो गया? ये सब किसने किया? ये बहन सरला का खून किसने किया? वही वही तेरा भाई धर्मेंद्र प्रताप, उसी ने मेरी बहन की गर्दन को उड़ा दिया। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, उस हरामजादे ने बहन सरला का खून किया है, तो मैं बहन सरला के खून की कसम खा के कहती हूं कि जब तक मैं अपने भाई धर्मेंद्र प्रताप सिंह का खून अपने हाथों से नहीं करके आऊंगी, तब तक मैं अपनी शक्ल आपको नहीं दिखाऊंगी। लाओ मुझे बंदूक दो और मैं उस हरामजादे का खून करके ही आऊंगी। सरदार जी, आज मुझको तुम पर हंसी आ रही है। रक्षाबंधन के तुमने क्या सौगंध ली थी? ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। उस दिन यही कहा था ना, और आज हम दोनों के सामने बहन का कत्ल हो गया और हम कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं। मंगल सिंह, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने अपने बहन को वचन दिया था कि तेरा भाई तेरे हाथ सुख दुख में काम आएगा, लेकिन आज मेरी आंखों के सामने मेरी बहन का कत्ल कर दिया गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। सरदार जी, ये रोने का वक्त नहीं है, रोने का वक्त नहीं है, ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है। सरदार जी, हिम्मत मत छोड़ो, हौसला धैर्य रखो। आओ बहन की लाश को ले चलते हैं, इसका कफन दफन करते हैं। तो फिर अपनी लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। कहते हैं मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है,
वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। ठीक है मेरे साथियों, बहन की लाश को उठाओ, पहले ले चलो, इसे भी अड्डे पे रखो और ओ सरामजादे का पीछा करो। वो किसी कीमत में रामनगर तक नहीं पहुंचना चाहिए। सरदार जी, वो रामनगर नहीं जाएगा। इस वक्त वो तैयारी बनाकर घर से निकल चुका होगा। वो कहीं भागना चाहता होगा। मेरे दोस्त मंगल सिंह, सरदार जी, तत्काल चलो उसका पीछा करो। क्या है सरदार जी? वो साला या जमीन में रहेगा या आसमान में या पाताल में, किसी कीमत में बचना नहीं चाहिए। आओ मेरे साथ। डरिए सरदार जी। बाबू ये रामनगर गांव एकदम खोखला हो गया। एकदम खोखा खोइया हो गया अब बाबू। यहाँ कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग ये शहर छोड़कर दूसरे शहर चलते हैं। हम सब बाबू, हम सब इंतजाम करे ही। क्या किस चीज का? सारा सामान भरे ही हम। क्या सारा सामान में? सब सामान भरे ही, सारा सामान आपका भी अपना भी। क्या पहले ओढ़े वाला सामान ले लिया है? सब। चला तो फिर ए बाबू, लेकिन चलब कहाँ हम? कहाँ चलना बोल, तू सोच। एक जगह सोचे ही बाबू, किधर? वह हुआ वो चली। कहाँ? हदे हुआ बाबू, अरे कहाँ? हदे हिया दैया क्या बे? इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद है। इलाहाबाद इलाहाबाद हुआ हम ना जाऊँ। आवा चली बाबू लंदन। अबे लंदन नहीं, लंदन। लंदन है वो? हाँ वही लंदन है बाबू। फिर ए बाबू हुआ नहीं कहा। फिर कहाँ आवा करे? चली बम्बई। अबे बम्बई नहीं, मुंबई। मुंबई है? हाँ वह मुंबई शहर बढ़िया है। हाँ चलते हैं। ये बनारस जिला छोड़ दीजिए। हाँ चलो बिल्कुल चलो। चलिए बाबू। पूजा, तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरा दिमाग नहीं अरे, खराब है। ये कहाँ जाने की तैयारी कर रखे हो? मैं थोड़ा आसाम जा रहा हूँ। मुंबई जा रहे हो? मैं तुम्हें यमपुरी पहुंचा देती हूँ। नहीं मरने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। बहुत धनी जमीन कहो कहो धर्मेंद्र प्रताप सिंह, किस हाल में हो? शेर पंजों के जाल में। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे ना। मैं अगर जानता कि तू इतनी निकम्मी है तो तुझे बचपन में गला दबा के मार डालता। अच्छा, तू इतना नालायक, इतना नीच, इतना कुत्ता कमीना है। अगर मैं जानती कि तू इतना कमीना निकलेगा तो मैं तुम्हें खाने में जहर देती। तुम मंगल सिंह, सरदार जी, सबसे पहले तू अपनी बीवी का हिसाब किताब से बराबर कर, नहीं बाद में बोलेगा कि सोना सिंह तूने मुझे चांस नहीं दिया। सब कोई साइड। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तुम्हारे समक्ष आज वही श्यामू किसान खड़ा है। श्यामू? हाँ। अरे श्यामू भैया, काट साले, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत ले। लेकिन पहले तो दुश्मनी थी, आज भी दुश्मनी है, लेकिन ये दुश्मनी मैं रिश्तेदारी में बदलूंगा। मैं समझा नहीं। हाँ, नहीं समझे? ये कौन है? ये तो मेरी दुश्मन है। अबे दुश्मन नहीं साले, तेरी बहन है। बहन थी, अब नहीं है। बहन थी और बहन है। मर गई मेरी बहन। और उसे देख रहे हो? ये हैं हमारे सरदार जी। इनका नाम है सोना सिंह, और पहले सोनू के नाम से जानते थे। सोनू? हाँ। अरे सोनू भैया। लेकिन दरअसल बात ये है कि हमारे भैया जी का और तुम्हारी सिस्टर जी का चक्कर चल रहा है। देखिए, ये सब दुनियादारी नहीं, हम फिर से दोस्ती करना है। अच्छा, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर अच्छी तरह। क्या तू मेरी माँ को वापस कर सकता है? बात, क्या तू मेरी बहन को वापस कर सकता है? सोनू, मुझे माफ कर दे। क्या तू ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। क्या तू श्यामू की बीवी को वापस कर सकता है?
अगर ऐसे नहीं कर सकता है तो तेरा जीने का कोई अधिकार नहीं। सरदार जी 1 मिनट थोड़ा हमको भी मोहलत दिया जाए। बिल्कुल। ओए इधर आ बे। अब तो तुम्हारे साले जी हुए, हमारे भैया तुम्हारे जीजा हुए, माना नहीं मेरे को। और उनका छोटा भाई हूँ, मतलब उनका दोस्त हूँ। तो मैं भी वो भाई की तरह ही मुझे मानते हैं, तो मैं भी आपका छोटा वाला सा जीजा हुआ और तुम्हारे साले हो और तुम हुए हमारे रिश्तेदार। सरदार जी जरा हमारी बातों पर गौर कीजिएगा। हमारे रिश्तेदार आए हैं और साले जी क्या रिश्तेदार आए हैं, नातेदार आए हैं, अपनी बहनी खाती खो जाए का भतार आए हैं, रिश्तेदार। नातेदार आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, अपनी बहिनी का खोजे के भतार आए हैं, हमरे सारा। और सरदार जी हर सलिया ये घुघुरी लइके आई है मोर दुआरे, अपने बहिनी के खातिर हो रही हैं हाथ पसारे, अपने बहिनी के खातिर हो रही हैं हाथ पसारे। देख गौर से दुनिया वालों, अबे साले देख गौर से दुनिया वालों, हमरे सार आए हैं, रिश्तेदार आए हैं, नातेदार आए हैं, अपने बहिनी खाती खो जाए का भता। मंगल सेठ, हराम जादे पापी, मैं इसकी शक नहीं देखना चाहता रावण की। तैयार हो जाओ। मरने के लिए तैयार हो जा कमीना। साथियों, इसकी लाश उठाकर किसी गटर में फेंकवा दो। ओए जी लाश को उठाओ और किसी गटर या नाली में फेंक दो साले। ठीक है सरदार जी। सरदार जी क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता। अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ बोल। आज हम काम के लिए सो तो है। आज किस लिए? आज तक ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह दूसरों की दौलत पर आयासीबाजी करता था, और आज हम इसकी, लेकिन आज से हम इसकी दौलत पर आयासीबाजी करेंगे, क्योंकि आपकी शादी होगी। आज आप हुए वहाँ की कमाई तो पूरी रियासत तो आपके नाम हो जाएगी। अगर थोड़ा सा हमको भी वहाँ पर ठिकाना मिल जाएगा ठीक है। मंगल सिंह, सरदार जी जानते हो इस जमींदार के पास बहुत जमीन है। क्यों नहीं? हम चाहते हैं कि हमारे सभी साथी आज के बाद से काला लिबास धारण नहीं करेंगे, क्यों नहीं सरदार? और हम सबको 5-5 बीघा खेत दे करके और इसी गांव में कोई लड़की देखकर
इनकी शादी करवा देंगे और फिर से हम लोग खेती बाड़ी करेंगे। और आज के बाद यहाँ का रावण राज खत्म हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ हुकूमत चलेगी सिर्फ भगवान की और किसी की नहीं। भैया आप इधर आइए। क्या बात है? भाभी आप इधर आइए।